हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। जो नई टेक्स्ट बुक है ये वहाँ पे ये वाला लास्ट टॉपिक है, लेकिन जो पुरानी टेक्स्ट बुक होगी उसमें इसके बाद भी एक टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो वो मत करना, यहाँ तक ही करना है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है वो करना है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी मेथड टेक्स्ट बुक से थोड़ी अलग है, थोड़ी ईजी है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। तो W इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा। मुझे V की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ED। E की फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, आपको पता है सिग्मा की एक फॉर्मूला थी Q बाय A, फर्स्ट चैप्टर में था, तो ये मुझे यहाँ पे लिखनी है Q D Q 2 एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, कुछ गड़बड़ नहीं की ना हमने। यहाँ पे ये आएगा, तो क्यू स्क्वायर डी 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखना ध्यान से, W इक्वल टू ये जो है पूरा पोर्शन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं ना, बिकॉज C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C। ओके, अब Q की दूसरी फॉर्मूला है CV, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 1/2 CV स्क्वायर। ये पहली फॉर्मूला थी, ये दूसरी फॉर्मूला। मतलब मेरे पास तीन फॉर्मूला होनी चाहिए, एक में Q और C आना चाहिए, एक में C और V आना चाहिए, और दूसरे में Q और V आना चाहिए। ओके, एक बार QC आ गया, चलो हो गया। एक बार QV आ गया, अब कौन कौन बचा, सॉरी CV आ गया, अब QV बचाएगा एक बार। ओके, तो अब यहाँ पे 1/2 C की जगह पे क्या लिखेंगे, Q बाय V इंटू वी स्क्वायर, तो एक V कट हो जाएगा, तो दूसरी फॉर्मूला होगी 1/2 QV। मतलब टोटल तीन फॉर्मूला, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। मोस्टली ये दोनों फॉर्मूला ज्यादा यूज होती है और सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला। अगर मेरे पास, वो डिपेंड्स के न्यूमेरिकल में कौन सी फॉर्मूला दी है। सपोज मेरे पास न्यूमेरिकल में दिया है कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, तो 1/2 CV स्क्वायर। ओके, उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये थे मेरे टॉपिक, W इक्वल टू वी क्यू, V इक्वल टू ED क्यू, E की जगह पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह पे Q बाय A मेरे पास। ठीक है, तो मैंने सिग्मा की जगह पे Q बाय A लिख दिया, तो Q स्क्वायर हो गया, और इसकी जगह पे मैंने C लिख दिया, और उसके बाद मैंने ये सब डेरिवेशन किया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। ओके, और उसके बाद उसी में कंटिन्यू है छोटा सा 2 मार्कर, उसके साथ भी आ सकता है। अगर एनर्जी स्टोर है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, लेकिन एनर्जी चार्ज डेंसिटी ये अगर पूछे तो उसके अलावा एक दूसरा भी उसके अलावा है, उसमें आगे कंटिन्यू W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, ये वाला टॉपिक उसके आगे ही लिखना है हमें। ओके, Q की जगह पे सिग्मा है और C की जगह पे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, एक E कट हो जाएगा, तो एक काम कर रहे हैं अभी, तो मैं क्या कर रहा हूं, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे मैं 4 मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, एक बार मैं जो कर रहा हूँ उसी में देखना, और किसी के वहां पे मत देखना। मतलब सबसे पहले यहाँ पे एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब ये वॉल्यूम हो जाएगा। मैंने क्या किया, 2 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया। ठीक है, एप्सिलॉन AD, अब मैंने AD से डिवाइड कर लिया, मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा वॉल्यूम हो गया। ओके, तो ये हमारी फॉर्मूला। डन। सबसे पहले
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, मैंने c की जगह पे एप्सिलॉन नॉट a बाई डी लिख दिया और q की जगह पे सिग्मा a होल स्क्वायर लिख दिया। तो सिग्मा स्क्वायर a स्क्वायर और यहाँ पे एक a कट कर दिया मैंने और इस दोनों एडी को साथ में ले लिया। एडी मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया एरिया इनटू लैम्प। ओके, अभी मेरे पास है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसके बदले मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे जो मेरे पास था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको मैंने 2 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट को 2 एप्सिलॉन नॉट से करेंगे तो 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, E स्क्वायर हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारी एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला बने। ठीक है, तो ये टॉपिक था छोटा सा, ओके, जो हो गया। अब हमें न्यूमेरिकल कर रहे हैं जल्दी जल्दी, थोड़ी स्पीड में, क्योंकि अभी आपकी थर्सडे को एग्जाम है, तो थोड़ा अच्छे से करना उसको भी। न्यूमेरिकल ये रहा आपका, मेरे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर 100 पिको फेराडे, सॉरी 900 पिको फेराडे, और वोल्टेज दिया है 1000 वोल्ट। ओके, और न्यूमेरिकल है 2.10, एग्जाम्पल 2.10। ओके, हाउ मच एनर्जी, सबसे पहले मुझे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, 1/2 CV²। चलो हो गया, एनर्जी की फॉर्मूला क्या, 1/2 CV² हो गया। चलो उसके बाद ये लिखा है इसके अंदर, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ओके, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो सपोज मेरे पास ये कैपेसिटर है 900 पिकोफैराड, उसके बाद मैंने दूसरा कैपेसिटर लिया, दोनों भी 900 पिकोफैराड, अगर मैं दोनों को साथ में करूंगा तो वो हाफ हो जाएगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सबसे पहले चलो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 C की जगह पे 900 पिको याद रखना भाई, और यहाँ पे 10⁻⁴, पिको मींस 10⁻⁻12, 126, मतलब यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, ये एनर्जी का आंसर है। अभी अभी क्या हो जाएगा, चार्ज पहले से हाफ हो जाएगा, मतलब 450 पिको है, और वोल्टेज भी पहले से हाफ हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 50 वोल्ट। ओके, अब मुझे एनर्जी दोबारा यूज करनी पड़ेगी, QV/2। ओके, ये दूसरी फॉर्मूला ली मैंने, QV/2, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले Q फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले Q फाइंड आउट कर लो। Q इक्वल टू CV, CV मतलब 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻12, तो 9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अगर मैं Q डैश करूं तो Q डैश पहले से हाफ हो जाएगा, तो 4.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। अब मुझे एनर्जी की फॉर्मूला चाहिए 1/2 Q डैश V डैश, लेकिन मेरे पास दो कैपेसिटर थे ना, मतलब ये जो भी आंसर आएगा सिर्फ एक का आएगा, इंटू 2 करना है मुझे, तो ये 2 कट, Q डैश V डैश, Q डैश कितना है, ये रहा 4.5 इंटू 10⁻⁸, और V डैश कितना है अभी मेरे पास, जो पहले था उसका हाफ। ठीक है भाई, हो गया, इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये क्या था, एग्जाम्पल 2.10, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आपकी एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इंपोर्टेंट है, तो ध्यान देना, एक बार देख लो जो भी है वो। ओके, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3, थोड़ा ध्यान देना उसमें। 2 चार्ज 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट द पॉइंट A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर वो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका मतलब क्या, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों पोटेंशियल सेम है, ओके, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर मैं ऐड करूंगा V1 इज इक्वल टू V, V2 इक्वल टू माइनस V, तो V1 प्लस V2 का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हो गया।
देन 2.4 हो गया हमारा, आई थिंक सो, यस हो गया है। 2.5, यस 2.5 कर रहे हैं अभी। 2.5 में ये लिखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दिया है मुझे C 8 पिको फैराड। ओके, उसके बाद ये लिखा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस। ओके, डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ओके, और एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले तो C की फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब नया C में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये 2 ऊपर चला जा रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और अभी K, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को ऐड करना है। मैंने पहले ही बोला था कि जब भी आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इक्वल टू C डैश बाय K। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी न्यू वैल्यू है, मुझे C डैश चाहिए अभी सबसे पहले तो C डैश इज इक्वल टू C K। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे 6 दिया है। ओके, तो नया जो मेरा है C, ये वाला एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे मैं C लिख सकता हूं, मतलब 2, C की जगह पे 8, K की जगह पे 6। इसे सॉल्व कर तो जो है आपका आंसर आएगा। ओके, ये आपका कूलम में, सॉरी पिको फैराड, जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, पिको फैराड। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। C इक्वल टू 8 पिको फैराड दिया है। ये मेरी C की फॉर्मूला, अभी डिस्टेंस हाफ कर रहे हैं तो ये हो गया। तो C मतलब नया C 2 एप्सिलॉन। अभी मुझे नया C चाहिए कब, अगर मैं उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड करूंगा तब। ओके, तो अभी ये रहा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो C डैश इज इक्वल टू C K। ओके, तो 2, ये पूरा की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट A बाई डी मतलब क्या है, C है हमारे पास। ओके, तो 2CK 2 इंटू 8 इंटू 6, तो जो भी आंसर आएगा आपका उसमें आएगा। उसके बाद 2.6, 2.8, 2.7, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाले, तो थोड़ा ध्यान से करना इसमें आप। ओके, 2.6, 2.7, 2.6 में ये दिया है 3 कैपेसिटर है मेरे पास, जिसका कनेक्शन किया इन लोगों ने सीरीज में, C1 C2 C3 9 पिको फैराड। ओके, और उसके बाद उन्होंने दिया है मुझे वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट। ओके, वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट। सबसे पहले मुझे चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1/9 1/9 1/9 3/9, तो C डैश का आंसर आ जाएगा 9/3, मतलब 3 पिको फैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, अभी मुझे चाहिए वोल्ट, तीनों में सेपरेटली वोल्ट चाहिए, मतलब V1 V2 V3। अब उसका कनेक्शन ऐसा है भाई, सीरीज बोला है इसलिए, सपोज ये दिया है मुझे 120 वोल्ट। अगर मुझे सीरीज में दिया है तो वोल्ट सपोज मेरे पास 3 है, तो जो वोल्टेज है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, हियर द कनेक्शन here it is a series connection, so the potential difference is divided in 3 part। तो तीनों को कितने वोल्ट मिलेंगे, 40 वोल्ट। ओके, ये था आपका आंसर। उसके बाद 2.7, 2.7 में ये लिखा है 2, 3 एंड 4 पिको फैराड है। ओके, और उसके लिए चलो ना, इसमें भी पैरेलल है, ये 2, ये 3 और ये 4 पिको फैराड है। ओके, तीनों का कनेक्शन पैरेलल में है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 + 3 मतलब 9 पिको फैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, 9 पिको फैराड है। अभी मुझे तीनों के लिए Q चाहिए, Q इक्वल टू CV। ओके, लेकिन V कितना है मेरे पास, सबसे पहले V दिया है 100। ओके, V 100 दिया है, तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 C1V C2V C3V। चलो C1V 2 इंटू 100 मतलब 200 पिको कूलम, यहाँ पे 300 पिको कूलम और यहाँ पे 400 पिको कूलम। ये आपका आंसर।
ठीक है, ये 2.6 ये 2.7 दोनों भी, ये इन शॉर्ट इन चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1-2 टोटल कंबाइन होके 18 to 19 मार्क का है 100 में से, मतलब आपका टोटल 12 साइंस में थे 18 और 19 मार्क का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों में ध्यान रखना, अच्छे है टॉपिक। ठीक है, उसके बाद ओके 2.8 वो भी इजी है। थर्सडे को एग्जाम है, मैंने टाइम लिखा था मैसेज में, तो उस हिसाब से आपको एग्जाम देनी है, मुझे पेपर सेंड कर देना। चैप्टर 1 के भी पेपर बाकी है, मैं दोनों आपको साथ में विद इन थर्सडे एग्जाम है ना, मैं आपको फ्राइडे दोनों के रिजल्ट दे दूंगा। ठीक है, भूले भी ना। उसके बाद अभी यहाँ पे लिखा है ये अच्छा है। सबसे पहले एरिया दिया है 2.8, एरिया दिया है, फिर डिस्टेंस दिया है, फिर वोल्टेज दिया है। ओके, जो भी दिया मतलब ये 3 वैल्यू दिए हमें। सबसे पहले क्या चाहिए, कैलकुलेट द कैपेसिटर, मुझे सी चाहिए। फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट पता है, ए दिया है और डी दिया है। एक चीज याद रखना, सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। ओके, और दूसरा दिया है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या भाई, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 है आपके पास, हाँ है 0.5, सी है, ये फाइंड आउट करेंगे तो सी मिल गया, और वोल्टेज, वोल्टेज भी दिया है तो वो भी मिल जाएगा। ओके, मतलब ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 2.10 डिट्टो सेम, मुझे सी दिया है और वी दिया है, और बोला है कि मुझे एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो कौन सी फॉर्मूला, 1/2 CV स्क्वायर। ओके, तो 2.10 भी हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद 2.11 डिट्टो एग्जाम्पल 2.10 जैसा है, 2.10 किया था हमने। ओके, डिट्टो उसके जैसा है जो आपको होमवर्क में करना है। और एक चीज याद रखो, 2.11 एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 2.11 एंड एग्जाम्पल 2.10 दोनों सेम है। इसमें क्या लिखा था 900 पिको फैराड है, तो इसमें क्या लिखा है 600 पिको फैराड। ठीक है, इसमें वोल्टेज क्या दिया था 100 और इसमें वोल्टेज क्या दिया है 200, अदरवाइज दोनों में सेम मेथड यूज कर दिया। ओके, और दोनों में से 110% एग्जाम में आने वाला है थर्सडे को, तो ये होमवर्क में कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये था आपका एक 2.9 बाकी है, वो भी हम देख लेते हैं। अब उसमें अंदर ये लिखा है कि उसका डेटा 2.8 का यूज करना है। ओके, 2.8 में जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था उसका डेटा यूज करना है। अभी उसके लिए डिस्टेंस 3 मिलीमीटर ही, वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। सबसे पहले हमें चाहिए ओके वोल्टेज चाहिए हमें, कब, जब दोनों साथ में कनेक्टेड थे, और 2.9 जब दोनों साथ में कनेक्टेड नहीं है, जब हमने उसको डिसकनेक्ट कर दिया। ओके, तो सबसे पहले तो सी डैश मतलब नया सी चाहिए हमें। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे दिया है 6 सी के, जो यहाँ पे 2.8 में जो सी आया था ना वो आपको यहाँ पे लिखना है, और के की जगह पे 6 लिख रहा है, तो आपको नया सी डैश मिल जाएगा। ओके, मिल गया। उसके बाद आपको चार्ज फाइंड आउट करना है, तो चार्ज इक्वल क्यू इक्वल टू सी, लेकिन कौन सा सी लेना है आपको, ये वाला सी लेना है, और वोल्टेज कौन सा लेना है, यहाँ पे 100 लिखा था तो आपको यहाँ पे वोल्टेज क्या लेना है 100। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। कब, जब दोनों कनेक्टेड थे तब। उसके बाद अगर दोनों डिसकनेक्टेड हो जा रहे हैं, तो डिसकनेक्टेड हो गए उसके मतलब अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, इस फॉर्मूला से Q इक्वल टू सी, तो उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा,
क्यू बाय वी, सी इक्वल टू क्यू बाय वी, सॉरी वी करना है सबसे पहले। तो क्यू कौन सा लेंगे, इसमें जो क्यू आएगा वो यहाँ पे लेंगे, और सी की जगह पे जो मुझे यहाँ पे सी मिला वो यहाँ पे ये वाला सी डैश। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, एक बार देख लो। तो ये थे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल जो कंप्लीट हो गया हमारे। तो बहुत अच्छे से करना ये वाले। आज का लेक्चर में जितना भी हमने किया उसमें से अप्रोक्स 15 मार्क का आ जाएगा, अप्रोक्स 12 to 15 मार्क का आज के लेक्चर में से ही आएगा, न्यूमेरिकल और थियरी उस सब में से। ओके, और बाकी के जो हमने आगे थियरी की थी और आगे टॉपिक किए थे उन सब में से आएंगे। ठीक है, 30 मार्क का पेपर है, 1 आवर 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो थोड़ा अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छा चैप्टर है और वेटेज भी उसका ज़्यादा है, तो अच्छे से हो जाएगा। तो ठीक है, ओके।